नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर है, या यूं कहें कि सीधे सीधे आप समझ लीजिए टीआरई 4 के विज्ञापन का आप इंतजार कर रहे हैं, टीआरई 4 की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। शिक्षा मंत्री ने अभी अभी एक बड़ा बयान दिया है। हालांकि आपको बता दें कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो उनके बस का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हालिया बयान में ये साफ तौर पर कहा है कि वो जल्द बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। टीआरई 4 की तैयारी में जुटे हुए, टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर तमाम संभावनाएं, संदेह, जो भी कुछ है सवाल, उन सभी सवालों का समाधान कल उनकी घोषणा के बाद संभवतः हो जाएगा। जी हां, अगर कोई संदेह है तो उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। किसी मुद्दे को लेकर, चाहे वो टीआरई 4 के विज्ञापन से पहले आंदोलन से संबंधित हो, उससे संबंधित जवाब भी उन्होंने इस हालिया बयान में स्पष्ट कर दिया है। हम आपको वो बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ संजय जुड़े हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे समय में जब 2-4 दिनों के बाद विज्ञापन आने वाला है, नोटिफिकेशन हो चुका है, कितना खास है? 1 सितंबर को आने वाला है, 1 सितंबर वो तारीख होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो शिक्षा मंत्री का ये बयान आया है, ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखिए, कल जो प्रदर्शनकारी थे पटना में, जो सड़क पर मार्च के लिए उतरे थे, वो गए थे। कल उनका एक डेलीगेशन सरकार के पास पहुंचा था। 4 सदस्यीय डेलीगेशन की बात हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर। वहां पर तमाम अधिकारी बैठे हुए थे और उनसे आपस में मंत्रणा हुई थी। लेकिन इस बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से आई है। और ये बयान कब आया है? जब पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के खिलाफ लगातार वो अपना कह सकते हैं कि सख्त रवैया अख्तियार किए हुए हैं। और अभी से थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री एक्चुअल में कल दिल्ली में थे दीपक, दिल्ली से वो आज सुबह पटना पहुंचे हैं और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वो विधानसभा पहुंचे थे। और वहीं पर जो मीडियाकर्मी है वो लगातार छात्रों के हित में न केवल कवरेज कर रहे हैं, बल्कि सरकार की प्रतिक्रिया भी लेने की लगातार उनकी कोशिश रही है। और इसी कड़ी में ये प्रतिक्रिया भी सामने आई है थोड़ी देर पहले। सबसे बड़ी खबर ये है कि कल टीआरई 4 में सीट्स को लेकर शिक्षा मंत्री या फिर यूँ कह लीजिए बीपीएससी की तरफ से एक बड़ी घोषणा होने वाली है। यानी सीटों में इजाफा होगा। 32,388 पदों के लिए वैकेंसी फिलहाल निकली थी, लेकिन इसमें बीपीएससी ने ये पहले ही बता दिया था कि सीटों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। और कल सोमवार को वो महत्वपूर्ण दिन आने वाला है। सीट्स में लगातार बढ़ोतरी की मांग करते रहे अभ्यर्थी, तो उनकी एक मांग तो चलिए कहीं ना कहीं सीटों की संख्या क्या होगी कल वो घोषणा के बाद स्पष्ट हो जाएगी। नहीं, उस पर भी बात कर लेते हैं। बड़ा मुद्दा है सीटों की संख्या, क्योंकि पहले ही सरकार ने कहा था कि हम करीब 1 लाख नियुक्तियां करेंगे शिक्षा विभाग में, लेकिन फिर बाद में बातें निकलकर सामने आई कि हम हर साल कुछ संख्या में नियुक्तियां करेंगे, ताकि हर साल जो पास आउट होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए अवसर बना रहे। फिर बात निकलकर सामने आई कि कुछ विभागीय नियुक्तियां हैं, विषयवार नियुक्तियां हैं, उससे संबंधित अधियाचना विद्यालय से मंगाई गई है। विद्यालय से रिक्तियां आ जाएंगी तो वो बीपीएससी को भेज देंगे। तो ये क्या है, वो 1 लाख वाला है या कुछ विषयवार वाला? आपको पता होगा जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें क्या तय किया गया था कि 25,000 वैकेंसीज हर साल निकाली जाएगी। लेकिन इसमें जब रोस्टर वाइज जब निकाला गया तो इसमें 32,000 पहुंच गया। लेकिन और अब एक और खबर आ रही है, कुछ उसमें त्रुटि थी, सीटों को लेकर तमाम तरह की बातें थी, तो अब 32,000 से ज़्यादा सीट्स बढ़ रही हैं। तो वो 25,000 वाली घोषणा छोड़ दीजिए, इस बार टीआरई 4 की बात कर लें तो सीटों की संख्या बढ़ रही है। नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे कल क्लियर हो जाएगा। खुद शिक्षा मंत्री ने कहा कि उस पर कल हम लोग उसको क्लियर कर देंगे। तो उनकी एक डिमांड जो है सीटों की संख्या 1 लाख तो नहीं जाएगी, लेकिन चलिए कुछ हद तक सीटों की संख्या बढ़ेगी। और इसमें जो मैंने उनका जो बयान अभी आया है उसमें देखिए पॉइंट आउट मैंने किया है, इसमें पीटी और मेंस को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। हालांकि यह बयान उन्होंने आज फिर से दोहराया है और कहा है कि पीटी और मेंस लेने का अधिकार उनका नहीं है, बीपीएससी ऑटोनमस बॉडी है। तो बीपीएससी खुद सक्षम है इस मामले में कि केवल पीटी एग्जाम ले या मेंस एग्जाम ले। लेकिन अब तो बीपीएससी ने भी क्लियर कर दिया अपने कैलेंडर में कि पीटी और मेंस दोनों एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। इस पर उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इसमें खड़े कर दिए हैं। लेकिन जब मैं खुद पहुंचा था गर्दनीबाग दीपक, यही सवाल मैंने अभ्यर्थियों के नेता दिलीप से की थी कि शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि उनके हाथ में नहीं है भाई कि, तो उन्होंने कहा कि ये शिक्षा मंत्री नहीं, सरकार, शिक्षा मंत्री तो सरकार है और सरकार अगर चाहेगी तो पीटी पर ही रिजल्ट निकल जाएगा। मतलब एकल एग्जाम की जो पद्धति है
2 फेज में एग्जाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने दृष्टांत भी दिया कि बीपीएससी जो 70वीं एग्जाम हुआ था उसके पहले आंदोलनरत थे छात्र, कई कोचिंग संचालक थे, सड़कों पर उतरे थे और रेशनलाइजेशन का जो इशूज़ था वो काफ़ी हद तक गरमा गया था। तो बीपीएससी को उस मामले में पीछे हटना पड़ा और रेशनलाइजेशन का जो मुद्दा था उसको खत्म करना पड़ा। यानी उनकी ये दलील थी कि सरकार जो चाहेगी वही होगा, बीपीएससी कुछ नहीं है, बीपीएससी सरकार के इशारे पर काम करती है। लेकिन आज शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, जो बीपीएससी चाहेगा वो होगा, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता या कोई रोल नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात शिक्षा मंत्री ने आज अपने बयान में कही है कि कई जो अभ्यर्थी थे वो कह रहे थे कि ST जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाए, यानी जो अभी अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे उनको मौका दिया जाए, और सरकार ने उनकी बात मानी है तो इस सरकार के पक्ष में उनको आना चाहिए। एक और बात उन्होंने कही कि कई ऐसे जो स्टूडेंट्स, एक और बात आपको मैं बता दूं कि एक जो आंदोलन का वर्ग है अभ्यर्थियों का, वो कह रहा है कि पीटी और मेंस जो है वो अलग अलग नहीं लिया जाए, केवल एक एग्ज़ाम लिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, उन्होंने सरकार को एक लेटर लिखा है शिक्षा मंत्री को। मैं आपको पुख्ता जानकारी दे रहा हूं कि जिस घोषणा के अनुसार बीपीएससी आगे बढ़ रहा है, यानी पीटी और मेंस वो ले, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसके अगेंस्ट में कोर्ट में चले जाएंगे। चलिए, कोर्ट में जाने से पहले हम उन्हें जरा शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है वो पूरी बात उनकी सुना देते हैं। आधी बात तो संजय जी ने बता दी है, आप पहले पूरी बात उनकी सुन लीजिए, फिर उनकी बातों में क्या कुछ है वो विस्तार से हमारे सहयोगी आपके सामने रखेंगे। तो आप सुनिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का हालिया बयान। बीपीएससी को परीक्षा लेना है, बीपीएससी का अपना पैटर्न है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। हमारी भूमिका केवल इतनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम रिक्ति निकालें और उसके लिए कल कुछ और सीटें हम बढ़ाने वाले TRE 4 में कल कुछ सीटें और हम बढ़ाएंगे। अभी तक 32,388 हमारे अभ्यर्थियों के लिए हम लोगों ने घोषित की है, कल कुछ और सीटें हम बढ़ाएंगे। बीपीएससी किसी भी समय कभी भी वो तिथि का ऐलान भी करेगी, परीक्षा की तिथि का। मेरा सब अभ्यर्थियों से, सभी छात्रों से ये आग्रह है। कुछ छात्रों ने मुझसे कहा कि स्टेट अपीयरिंग को भी मौका दीजिए, तो हमने स्टेट अपीयरिंग को भी मौका दे दिया। अब कुछ छात्रों को की डिमांड है, कई छात्र हमको दिन रात फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और वो इस परीक्षा का स्वागत कर रहे हैं। अब कई लोग लगे हैं ये परीक्षा ही ना हो, ये विज्ञापन ही रद्द हो जाए, इस प्रकार के भी लोग काम कर रहे हैं और किसी प्रकार से छात्रों को भड़काया जाए और गुमराह किया। और इसके पीछे जो कुछ कोचिंग संस्थाएं हैं वो अपने स्वार्थ को लेकर के और काम कर रही है। मेरा आग्रह होगा सभी छात्र और अभ्यर्थियों से वो पढ़ाई में जुट जाएं और आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर के ये TRE 4 आया है। कल हम फिर आपके लिए कुछ सीटों में इजाफा कर रहे हैं, इसलिए आप तैयारी में लगे। आपकी परीक्षा समय पे होगी और समय पे आपको नियुक्ति पत्र। तो आपने सुना, ये अभी अभी शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है और कशिश न्यूज लगातार आंदोलनरत छात्रों के बीच रहा है, उनकी समस्या को सरकार तक और सरकार के बीच, आंदोलनरत छात्रों के बीच एक सेतु का काम करता रहा है। तो उधर से क्या था वो शिक्षा मंत्री तक हमने पहुंचाया, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा वो अभी अभी आपको हमने सुनाया। अब हम फिर एक बार अपने सहयोगी संजय से बात कर लेते हैं। संजय, परीक्षा पैटर्न की बात हो गई, सीटों की संख्या बढ़ने वाली है, ये खुशखबरी हो गई। स्टेट मतलब कुछ नए अभ्यर्थी हैं जिनके लिए इस बार मौका बनने वाला है, तो वो बात भी हो गई। और क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री? मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कई कोचिंग संचालक हैं वो इसके पीछे हैं, यानी वो नहीं चाहते हैं कि TRE 4 का एग्जाम हो। एक बड़ा आरोप कोचिंग संचालकों के खिलाफ शिक्षा मंत्री का और खुलकर उन्होंने बयान दिया है। तो निश्चित तौर पर जो दिलीप अभ्यर्थी वो भी कह रहे थे कि कोचिंग संचालक देखिए वो तो पीटी और मेंस का उन्होंने कोर्स भी शुरू कर दिया, उन्होंने अब एग्जामिनियों की जो एग्जामिनी है उनकी तैयारी भी उन्होंने शुरू करवा दी। तो जो कोचिंग संचालक हैं वो इस जो उनका आंदोलन है उसको कमजोर करना चाहते हैं, यानी कोचिंग संचालक दोनों तरफ से जा रहे हैं। एक तरफ अभ्यर्थी भी उन पर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि कोचिंग संचालक एग्जाम। कोचिंग संचालक का शिक्षा मंत्री नाम ले रहे हैं, जो काम बता रहे हैं वो तो आंदोलनकारी छात्रों पर उंगली उठा रहे हैं। मतलब जो अभी TRE 4 में 2 चरणों में परीक्षा के विरोध में धरना पर बैठे हुए हैं, उन्हें सीधे सीधे उंगली दिखाई जा रही है शिक्षा मंत्री की। और मैंने बताया ना कि एक लेटर भेजा अभ्यर्थियों ने अपनी तरफ से कि अगर आप बीपीएससी ने जो घोषणा की है
उससे अगर आप पीछे हटते हैं तो इसके खिलाफ वो कोर्ट में चले जाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे तो मामला लिंगर हो जाएगा। मतलब अभी जो विज्ञापन है, जो परीक्षा पैटर्न है, जो कुछ भी विज्ञापन में है, उसी अनुसार आगे प्रक्रिया होनी चाहिए। कुछ हेर फेर किए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। तो मतलब आप समझ लीजिए अब किस तरीके से कुआं और खाई वाली स्थिति हो गई है, दोनों पक्ष सामने आ गए हैं। तो ऐसे में अगर एग्जामिनेशन जो है अगर केवल पीटी पर होता है तब भी एग्जामिनी जो है उनका एक तबका जो है वो उस फैसले के खिलाफ चला जाएगा, अगर नहीं होता है तो इधर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में स्वतंत्र है बीपीएससी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन एग्जाम जो अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थियों के नेता वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि सरकार अगर चाहे तो केवल पीटी पर ही रिजल्ट होगा, जैसे टीआरई 1, 2, 3 का हुआ। मतलब मामला अभी झारखंड में हमने देखा है, सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों की बात मान ली, उधर दूसरा पक्ष कोर्ट में चला गया, अब सरकार के ऑर्डर पे ही स्टे लग गया है, तो न इधर का बात हुआ न उधर का बात हुआ। और महत्वपूर्ण बयान मैं आपको बता रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा उनके पुत्र जो है बिहार सरकार में मंत्री, एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आज उन्होंने दिया सरकार को लेकर कि जो आंदोलनरत अभ्यर्थी हैं और जो उनके नेता हैं उनसे सरकार एक मजबूत डायलॉग जो है वो तुरंत शुरू करे, नहीं तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन जो है वो जी का जंजाल बन जाएगा। ये बयान शिक्षा मंत्री का है, वो बिहार केंद्र में मंत्री रहे, मानव संसाधन मंत्री रहे हैं, वो समझते हैं, स्थिति से वाकिफ़ हैं और सारी स्थितियों को भांप कर ही उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण बयान दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज कई दिनों से बैठे हुए हैं। देखिए, छात्र हो युवा हो, छात्र भी युवा ही है, हम किसी स्पेसिफिक डिमांड या किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन कहाँ आंदोलन कर, हम जनरल बोल रहे हैं कि जब हम लोग युवा थे और आज का जो युवा है, दोनों समय में काफी फर्क है। दोनों के दिल दिमाग में, मस्तिष्क में, समय में, वातावरण में, दुनिया में बहुत परिवर्तन है। तो उस वक्त जिस तरह से युवाओं को एडजस्ट करने का काम सोसाइटी या सरकार करती थी, आज उस तरह से एडजस्ट करने से काम नहीं चलेगा। आज सुनना पड़ेगा। आपके घर में भी आपका बेटा 18 साल से ऊपर हो गया, उसको दोस्त की तरह सुनना पड़ेगा। पहले हम लोग बोलते थे और पिताजी को बात ठीक न लगती, एक बार डांट ही देते थे, अगली बात हम लोग बोलते ही नहीं थे। लेकिन अब डांट जैसा नहीं चलेगा, अब उसको दोस्त की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। युवाओं को अब उस तरह से समझना पड़ेगा क्या चाहते हैं युवा, उनकी बात को सुनना पड़ेगा और जहां लगेगा कि ठीक बात है तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो युवाओं से संवाद तो सब लोगों को अब रखना ही पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा आने वाले, लेकिन एक असमंजस की स्थिति अब भी कायम है। तमाम परिस्थितियों के बावजूद जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। देखना होगा सरकार या फिर बीपीएससी या फिर अभ्यर्थी किसी तरीके से इस पूरे मामले को अभ्यर्थियों के हित में तुरंत मान जाएं, ताकि जी लंबे इंतजार के बाद प्रक्रिया शुरू तो हुई है, लेकिन जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, सरकार के सहयोगी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये टीआरई 4 की प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के पूरी हो जाएगी जल्दी में? देखिए, राहें आसान नहीं है दीपक। अब तो कम जो परिस्थिति उभर कर सामने आ रही है, सरकार के लिए भी ये मुश्किल है और जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी काफ़ी चैलेंज है। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ कौन अड़ंगा डालने वाला है, ये सरकार को पुख्ता जानकारी जुटानी चाहिए और उस पर कड़ी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री ने तो आज बयान दे दिया कि एक तबका है जो चाह रहा है कि जो मौजूदा पैटर्न बीपीएससी ने घोषित किया उसी पर एग्जाम हो, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम लोग इसके अगेंस्ट में कोर्ट में चले जाएंगे। तो देखिए ना कैसी स्थिति हो गई है। अब देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन चलते चलते हम आपको एक बार फिर से मिथिलेश तिवारी का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने अभी टीआरई 4 को लेकर और टीआरई 4 से जुड़े तमाम संदेशों को समेकित करके इस बयान में उन्होंने रखा है। कशिश न्यूज़ ने आंदोलनरत छात्रों की बात उनके समक्ष रखी, उन्होंने उस पर भी बयान दिया है और जल्द एक और खुशखबरी लेकर वो आने वाले हैं, वो भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो उस खुशखबरी की सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको करना होगा हमें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार। बीपीएससी को परीक्षा लेना है, बीपीएससी का अपना पैटर्न है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। हमारी भूमिका केवल इतनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम रिक्ति निकालें और उसके लिए कल कुछ और सीटें हम बढ़ाने वाले टीआरई 4 में कल कुछ सीटें और हम बढ़ाएंगे। अभी तक 32,388 सीट हमारे अभ्यर्थियों के लिए हम लोगों ने घोषित की है। कल कुछ और सीटें हम बढ़ाएंगे। बीपीएससी किसी भी समय कभी भी वो तिथि का ऐलान भी करेगी, परीक्षा की तिथि का। मेरा सब अभ्यर्थियों से, सभी छात्रों से ये आग्रह है
कुछ छात्रों ने मुझसे कहा कि स्टेट अपियरिंग को भी मौका दीजिए, तो हमने स्टेट अपियरिंग को भी मौका दे दिया। अब कुछ छात्रों की डिमांड है, कई छात्र हमको दिन रात फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और वो इस परीक्षा का स्वागत कर रहे हैं। अब कई लोग लगे हैं ये परीक्षा ही ना हो, ये विज्ञापन ही रद्द हो जाए, इस प्रकार के भी लोग काम कर रहे हैं और किसी प्रकार से छात्रों को भड़काया जाए और गुमराह किया। और इसके पीछे जो कुछ कोचिंग संस्थाएं हैं वो अपने स्वार्थ को लेकर के और काम कर रही है। मेरा आग्रह होगा सभी छात्र और अभ्यर्थियों से वो पढ़ाई में जुट जाएं और आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर के ये तैयारी 4 आया है। कल हम फिर आपके लिए कुछ सीटों में इजाफा कर रहे हैं, इसलिए आप तैयारी में लगे। आपकी परीक्षा समय पे होगी और समय पे आपको नियुक्त